बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीपी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान। नाज़रीन, कल इशरा बाज़ार में एक वाक़या पेश आया। हुआ कुछ इस तरह से कि एक खातून अपने हस्बैंड के साथ बाज़ार में शॉपिंग कर रही थी और उनके आसपास लोगों का हुजूम इकट्ठा होने शुरू हुआ। लोगों ने उस पर लान तान करना शुरू कर दी। वहाँ पर लोगों ने नारे लगाना शुरू कर दिए कि गुस्ताख़ नबी की एक सज़ा, सरतन से जुदा। और वो औरत बहुत ज़्यादा सहम गई और बचते बचाते एक दुकान में आ बैठे। नाज़रीन, ये वाक़या कुछ इस तरह से था कि उस औरत ने जो लिबास ज़ेब-ए-तन किया हुआ था उस पर कुछ लिखा हुआ था। अब हम अगर गौर करें, एक अंदाज होता है खुशखती का जिससे बड़े खूबसूरत तरीके से लफ्ज लिखे जाते हैं, तो इस तरह से लग रहा था जैसे कोई अरबी की आयत लिखी हुई है। मगर वही बात कि हम पाकिस्तानी जो हैं, हमारे दिमाग, हमारी सोचें पता नहीं किस तरफ चली गई हैं कि हम बगैर किसी तस्दीक के, बगैर सोचे समझे किसी को भी कुछ भी कह देते हैं, कोई भी इल्जाम लगा देते हैं। नाज़रीन, वहाँ पर मैं कहता हूँ कि हजारों लोगों का हुजूम था मगर किसी ने भी उस चीज की तस्दीक नहीं की। क्या आपको कुरान नहीं पढ़ना आता? क्या आपको सिपारा नहीं पढ़ना आता? आप पढ़ते पहले कि उस क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ। आपने इतना बेला मचा दिया और इतनी जो है एक इंसान की जान पर बात आ गई थी। तो हुआ कुछ इस तरह से कि वहां पर फिर पुलिस आ गई, डॉल्फिन पुलिस आ गई, लेडीज पुलिस आई और उन्होंने बहुत ही एहसन तरीके से मामले को संभाला। उस खातून के जो लिबास पर लफ्ज लिखा हुआ था, उस लफ्ज का मतलब थे, उस लफ्ज के मायने थे हलवा। अब हलवे के अरबी में मायने जैसे हम खूबसूरत भी, हसीन भी, या कुछ क्या जो अरबी में मतलब निकलता है कह सकते हैं। बगैर हमने तस्दीक के, बगैर हमने सोचे समझे उस औरत को गुस्ताख नबी, गुस्ताख कुरान, नौज़बिल्लाह गुस्ताख दीन का जो है फतवे देना शुरू कर दिए और बात उसकी जान तक आ गई थी। मगर मैं ये जो लेडी ASI थी, इनको मैं खराज तहसीन पेश करूंगा, इनको मैं सैल्यूट करूंगा कि इन्होंने बहुत ही अच्छे और ऐसे अंदाज से, बहुत ही सेफ्टी से उस खातून को लेकर गई वहां से, बगैर किसी नुकसान के वहां से लेकर गई और एक बहुत अच्छा इन्होंने जो है वहां पर इक़दाम किया, बहुत अच्छा काम किया। मगर बात फिर वही आती है कि हम जो पाकिस्तान की ये कौम है, ये किस तरफ जा रही है? क्या वहां पर एक भी ऐसा इंसान नहीं था कि जो उस चीज की तस्दीक कर लेता? मगर नहीं, मैं आपको आवाज भी सुनाऊं तो वहां पर सब यही नारे लगाते कि गुस्ताख नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। नाज़रीन, फिर उसके बाद जब वो औरत थाने आ गई, उसको फिर बयान दिलवाया गया, उसने अपनी गलती कबूल की। हालांकि इसमें उसकी गलती भी नहीं थी। वहाँ 3-4 उलमाए इकराम की मौजूदगी में उस औरत ने कहा कि मैं जो मुझसे गलती हो गई उसकी मैं माफ़ी मांगती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद एक सुन्नी घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ, मेरे ससुर हाफिज़ कुरान है। और उसने इसके बावजूद भी गलती की, माफ़ी मांगी, हालांकि उसकी गलती थी भी नहीं। मगर हम पता नहीं किस तरफ चले गए हैं, हमारी सोचें किस तरफ चली गई हैं। नाज़रीन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी जानें कुर्बान, हमारा माल कुर्बान, हमारी औलाद कुर्बान, हमारे माँ बाप कुर्बान। और अगर कभी भी बात नामूस रिसालत की आती है या हुजूर की शान में गुस्ताखी की आती है तो इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले हम खड़े होने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला हम नामूस पर भी पहरा देंगे। इंशाअल्लाह ताला हम आगे जो हो सका हम गुस्ताखों के सर भी काटेंगे। मगर हो यूं इस तरह की तस्दीक से हो बात, हम तस्दीक करें। यही लोग थे जिन्होंने एक श्रीलंका का पाकिस्तान में सियालकोट में मैनेजर काम कर रहा था, उसको गुस्ताख नबी का फतवा देकर उसको मार दिया। बस वो इनको फालतू काम नहीं करने था, इन पे रोक टोक करता था, बस इस वजह से उसको खार में जाती दुश्मनी से आके इन्होंने उसको जो है मार दिया। तो ये पाकिस्तान का क्या इमेज गया दूसरी दुनिया में? पाकिस्तान को लोग किस नजरिए से देखेंगे कि ये कैसे लोग हैं कि ये लोगों को कत्ल कर देते हैं? हम इतने, हमारा इतना अच्छा दीन है, हमारा इतना जो है प्यारा दीन है, हमको लोगों को समझाना चाहिए। अगर कोई गलती करता है तो हमें उसको समझाना चाहिए सबसे पहले। उसने कोई सरेआम तो गुस्ताखी नहीं की ना, या तो उसने नाउज़बिल्लाह सुम्मा नाउज़बिल्लाह उसने सरेआम तो कुछ ऐसी बातें नहीं की ना जो आप कहते हो नहीं भाई इसने मुसलमानों का दिल दुखाया, उसने खड़े होकर ऐसी बात की जो हमारे इस्लाम के खिलाफ है। अगर चलो उससे एक लाइल्मी में भी उससे गलती हो गई, उसके बावजूद भी पहले हमें उसकी इस्लाह करनी चाहिए, हमें उसको समझाना चाहिए कि आप इस तरह ना करें आइंदा, ये आपसे गलती हुई है। मगर हम तो पहले ही मरने मराने पर आ जाते हैं। नाज़रीन, इससे आगे आप लोगों ने फैसला खुद करना है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल टीपी न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।